हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंड की जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी, मिताली राज। हम सब उन्हें एक शानदार क्रिकेटर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन आज हम उनके उस सफर को डिकोड करेंगे जहां उन्होंने 23 सालों तक न सिर्फ मैदान पर रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि सिस्टम की बेरुखी और भेदभाव से भी सीधी टक्कर ली। ये कहानी सिर्फ रनों की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही खास पहलुओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे उनके असली संघर्ष और उन पर बनी फिल्म के बीच का फर्क, उनकी बैटिंग तकनीक और उस गजब के अनुशासन को। इसके अलावा बात होगी सिस्टम से उनकी लड़ाई की, उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कप्तानी की और सबसे अहम उन उभरते एथलीट्स के लिए उनकी लेगेसी की जो उन्हें अपना आइडल मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल फिक्शन और उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में। आपको याद होगा 2022 में आई फिल्म शाबाश मिट्ठू। अब देखिए, एक तरफ 48 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली एक ड्रामा से भरी फिल्म है जिसे एकदम हॉलीवुड स्टाइल में पॉलिश किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी 23 साल की वो ज़मीनी हकीकत है जहां दुनिया भर में अपना डंका बजाने के बावजूद एक नेशनल टीम के खिलाड़ी को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा। सोचिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को अनरिजर्व ट्रेन डिब्बों में धक्के खाकर सफर करना पड़ रहा था। ये असल जिंदगी का स्ट्रगल पर्दे की चमक दमक से बहुत बहुत अलग था। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये इसी डिस्कनेक्ट को एकदम साफ कर देता है। इतनी बड़ी लेगेसी और इतनी इंस्पायरिंग कहानी होने के बावजूद 48 करोड़ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2.89 करोड़ ही कमा पाई। ये एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है कि सिर्फ बनावटी ग्लैमर और ड्रामे से आप एक एथलीट के खून पसीने और उसके असली संघर्ष को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब स्क्रीन से हटकर मैदान की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस डिसिप्लिन और टेक्निकल मास्टरी की जिसने उन्हें मिताली राज बनाया। अगर आप एक एस्पायरिंग एथलीट हैं तो जरा इस डेली रूटीन पर गौर कीजिए। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे लड़कों के एक्सक्लूसिव कैंप में पहुंचना और फिर सूरज निकलने से पहले ही कोच संपत कुमार के बेहद सख्त अनुशासन में कड़ी प्रैक्टिस करना और फिर बाउंड्री के किनारे बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क पूरा करना। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये वो बेजोड़ समर्पण था जिसने उनकी प्रोफेशनल नींव को इतना मजबूत कर दिया। प्रैक्टिस का उनका एक तरीका तो सच में माइंड ब्लोइंग था। स्कूल के एकदम संकरे कॉरिडोर्स में बैटिंग स्टांस लेना। नियम यह था कि सीधे बैट से खेलना है और गेंद किसी भी हालत में आसपास की दीवारों को नहीं छूनी चाहिए। और यही वो अनोखी सुपर डिसिप्लिन्ड ड्रिल थी जिसने उनकी बैटिंग तकनीक को इतना प्रिसाइज बनाया कि मैदान पर वो जहां चाहती थीं वहां शॉट खेल सकती थीं। और ये मास्टरी वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुई? शुरुआत में उनका बैटिंग स्टैंस थोड़ा क्लोज्ड था, जिसकी वजह से उनका सिर आगे की तरफ गिर जाता था। लेकिन उन्होंने इसे कैसे फिक्स किया? उन्होंने बस अपने फ्रंट फुट को हल्का सा ओपन कर लिया। सिर्फ इस एक छोटे से टेक्निकल बदलाव ने उनके बैक स्विंग को पूरी तरह से फ्री कर दिया। और फिर तो अंदर आती हुई गेंदों पर उनका जो दबदबा बना वो हम सबने देखा है। और इस बेहतरीन ओपन स्टांस को और निखारने का काम हुआ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों के साथ उनकी बातचीत ने कमाल किया। खेल के लेजेंड से सलाह लेना और उसे अपनी तकनीक में ढालना, इसी चीज ने विमेंस बैटिंग के स्टैंडर्ड को दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के बिल्कुल बराबर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शानदार बैटिंग तकनीक ही काफी नहीं थी। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े मैच की, सिस्टमैटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई। ये बुलेट पॉइंट्स देखना सच में दिल तोड़ने वाला है। एक नेशनल टीम जिससे हम दुनिया जीतने की उम्मीद करते हैं, वो अनरिजर्व्ड ट्रेन के डिब्बों में सफर कर रही थी। बुनियादी ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स तक नहीं थे, न्यूट्रिशन की कमी थी, और तो और 2009 से 2014 के बीच एक भी टेस्ट मैच शेड्यूल ही नहीं हुआ। ऊपर से एक नई खिलाड़ी के तौर पर टीम में बुलिंग का सामना करना, ये सिस्टमैटिक भेदभाव का एक जीता जागता रियल वर्ल्ड केस स्टडी है। प्रशासनिक उपेक्षा का वो लेवल जिससे मिताली और उनकी टीम हर दिन लड़ रही थी। और इस भेदभाव का जवाब उन्होंने कैसे दिया, ये कोट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि उनका फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने बिना झिझके पलटकर पूछा, क्या आप किसी पुरुष क्रिकेटर से पूछते हैं कि उनकी पसंदीदा महिला क्रिकेटर कौन है? ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उनकी वो बुलंद आवाज़ थी जो बता रही थी कि वो किसी भी तरह की मीडिया बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करने वाली। इन सब कमियों के बावजूद उन्होंने जो किया वो हमारा अगला टॉपिक है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग और बेहद फियर्स कैप्टन।
इस टाइमलाइन को देखिए, ये जर्नी है एक शर्मीली, बुली की गई न्यूकमर से एक बेहद पावरफुल और अथॉरिटेटिव लीडर बनने की। सिर्फ 16 साल की उम्र में वनडे डेब्यू पर शतक लगाना, 2002 में 214 रनों की डबल सेंचुरी, 2005 में भारत को पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाना और फिर 2014 में इंग्लैंड की धरती पर वो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत, ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। और फिर आया जुलाई 2017। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसने महिला क्रिकेट के इतिहास को ही रीडिफाइन कर दिया। वनडे इंटरनेशनल में 6000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली वो दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 23 सालों के उनके बेजोड़ समर्पण और रेजिलियंस का सबूत है। और इस रिकॉर्ड की ग्रेविटी को समझने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए। विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे महान खिलाड़ियों के ठीक बाद अगर भारत के लिए सबसे तेजी से किसी ने यह मुकाम हासिल किया है तो वो है मिताली राज, सिर्फ 164 पारियों में। इस अचीवमेंट ने उन्हें न सिर्फ महिला क्रिकेट में बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट के एलीट क्लब में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। एक कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड देखिए, 155 मैचों में कप्तानी करना कोई मजाक नहीं है। उनके इसी लीडरशिप स्टाइल ने टीम के अंदर एक ऐसा गजब का जुझारू कल्चर पैदा किया जिसने हर प्रशासनिक बेरुखी और मुश्किल हालात के बावजूद टीम को बार बार जीत दिलाना सिखाया। उनकी कैप्टेंसी में एक अलग ही ग्रेस और अथॉरिटी थी। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, उभरते हुए एथलीट्स के लिए उनकी लेगेसी। जुलाई 2017 के पहले और बाद का ये फर्क देखिए। एक वक्त था जब ये टीम बिना किसी मीडिया अटेंशन के गुमनामी में ट्रैवल करती थी, और फिर 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जब टीम रात के 2:30 बजे वापस लौटी तो सैकड़ों पत्रकार उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। रातों रात वो ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकॉन बन चुकी थीं। मिताली ने अपने दम पर एक इग्नोर की जाने वाली टीम को देश के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बना दिया। और ये सिर्फ पॉपुलैरिटी तक सीमित नहीं रहा, उनकी इस बुलंद आवाज का ही नतीजा था कि बोर्ड को कई बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने पड़े। विमेंस टीम के लिए फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम लागू हुआ, मैच फीस में मेल क्रिकेटर्स के बराबर पे पैरिटी मिली और फाइनली विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की शुरुआत हुई। उनकी इसी एडवोकेसी ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली जनरेशन को अब कभी अनरिजर्व ट्रेन के डिब्बों में सफर नहीं करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, कैसे एक युवा एथलीट की संकरे कॉरिडोर वाली वो खामोश प्रैक्टिस और समानता के लिए उनकी वो बुलंद आवाज आखिर में पूरे एक देश को स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी के रूल्स दोबारा लिखने पर मजबूर कर देती है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि उनकी ये लेगेसी हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ता, वो उन रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ता है ताकि आने वाली पीढ़ियां खुले आसमान में बिना किसी डर के अपने सपनों की उड़ान भर सकें।